गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो जैसे कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था, ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट है। एक्चुअली फर्स्ट पार्ट के बाद मुझे थोड़ा गैप आ गया थोड़ा वीडियो लाने में, क्योंकि पूजा स्टार्ट हो गया था, आपको पता ही है। तो आज ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम सीरियस होकर जैसे पहले पढ़ते थे वैसे दोबारा पढ़ेंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो कि है सक्सेसिव रेट। एक्चुअली सक्सेसिव रेट क्या होता है, मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देती हूँ। उसके बाद हम इससे समझेंगे, इसके फॉर्मूला को देखेंगे और सम सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जब एक पर्टिकुलर रेट पर हम इंटरेस्ट निकालते हैं 3 या 4 साल के लिए, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था P=1+R/100 लेकिन अगर ऐसा हो कि फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कुछ और है, सेकेंड ईयर में कुछ और है और थर्ड ईयर में कुछ और है, तब हम कैसे निकालेंगे? बस इसे ही सक्सेसिव रेट कहते हैं। एक्चुअली फर्स्ट ईयर पर जो इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाला, सेकेंड ईयर पर जो वापस से हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो अभी हमने निकाला है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, वो प्रिंसिपल हो जाएगा। अब सेकेंड वाला रेट को हम उस पर अप्लाई करके फिर से CI निकालेंगे। फिर थर्ड ईयर के लिए वो वापस से प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर उस पर CI को अप्लाई करके फिर से निकालेंगे। एक्चुअली जनरली ये होता है। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि सक्सेसिव रेट क्या होता है। मतलब कि पर ईयर जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो चेंज होते रहता है। तब हमें CI निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर रेट अगर सेम हो तो हम पहले वाला जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे उससे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। When we have different successive rate, R1%, R2% एंड सो ऑन। मतलब कि जैसे कि सपोज फर्स्ट ईयर में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था R1%, सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट R2% एंड थर्ड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट R3%। ऐसे करके डिफरेंट रेट्स है, ठीक है। तब हम कैसे निकालेंगे अमाउंट? P अमाउंट इज इक्वल्स टू वन, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1+R1/100 इंटू 1+R2/100 इंटू 1+R3/100। ये वाला फॉर्मूला है। मतलब जो जो रेट दिया रहेगा बस सबको हमें पुट कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 in 3 years when the rate of interest are 8%, 10% and 15% for successive years respectively। मतलब फर्स्ट ईयर में 8% था रेट, सेकेंड ईयर में 10% था एंड थर्ड ईयर में 15% था। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल हो जा रहा है 12,000, ठीक है। ईयर हो जा रहा है कितना, 3। देखिए यहाँ पर A is equals to P इंटू 1+R1/100, R2/100, जो फॉर्मूला था वही हमने यहाँ पर पुट किया है। अब PI, अब P के जगह पर हमने देखिए 12,000 पुट कर दिया, ठीक है। R1 के जगह पर 8%, R2 के जगह पर 10%, R3 के जगह पर 15%। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैम आपने यहाँ पर ईयर क्यों नहीं पुट किया? तो देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है R1, R2, R3 टोटल 3 बार लिखा है ना, तो हो गया ना। एक्चुअली तो यहाँ पर 3 इयर्स था, मतलब कि 3 साल के लिए हम निकाल रहे थे, तो हमने भी तो यहाँ पर 3 साल ही पुट किया है। फर्स्ट ईयर के लिए R1 पर, सेकेंड ईयर के लिए R2 पर एंड थर्ड ईयर के लिए R3 पर। तो तीनों रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने एक साथ में ले लिया, तो थर्ड ईयर के लिए भी हम कैलकुलेट कर चुके हूँ। तो तो ये थर्ड ईयर का आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फर्स्ट ईयर के लिए ये वाला, सेकेंड के लिए ये एंड थर्ड के लिए ये। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पर। अगर फिर भी अगर क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से हमने देखिए यहाँ पर आप पूछेंगे 108 कैसे आया। 100 जो है 1 के साथ इंटू होके और 8 उसमें ऐड हो गया तो 108 हुआ है। इसी तरह से हमने सारे सबका एलसीएम लेकर के सबको ऐड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जब हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर में कुछ और आएगा, नीचे में कुछ और आएगा। फिर ये एक्चुअली कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। आपको इसे खुद से करना है और देखना है कि कैलकुलेशन सही है या गलत।
कैलकुलेशन करने के बाद ये वाला, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद 16,394.40 रुपीज़ अमाउंट निकल रहा है। अब एक नॉर्मल सा बात बताइए कि प्रिंसिपल तो हमारा पहले का अमाउंट हो, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो हम लास्ट निकालते हैं वो होता है हमारा अमाउंट, मतलब कि इन विथ इंटरेस्ट जो है पैसा वो अमाउंट है, एंड विदाउट इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल है। तो अगर हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दें तो कितना इंटरेस्ट ऐड हुआ है ये हमें मिल जाएगा ना। बस वही मैंने यहाँ पर किया है। देखिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है, ये आपको आगे भी काम आएगा। तो यहाँ पर एक एक्चुअली ये एक फार्मूला है, मैंने आपको ऐसे नॉर्मली बता दिया कि CI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये आप खुद से भी समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम होगा। फिर भी वीडियो को स्किप मत करना, जो मैंने अभी बताया है उसे नोट कर लेना। CI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमारा CI निकल गया, और प्रिंसिपल तो हमारा दिया ही हुआ था पहले से 12,000, तो हमने उसे माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया कितना, 4,394.40। मतलब कि 12,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किया था, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है 4,394.40 का, ठीक है। तब जा करके ये अमाउंट बना 16,394.40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ₹16,820 is divided between Ravi and Seetal, both age 27 and 25 respectively। मतलब कि 16,820 रुपीज़ जो है वो प्रिंसिपल है यहाँ पर, ठीक है। ये एक्चुअली रवि एंड शीतल ने मिलके ये अमाउंट जमा किया है एक बैंक अकाउंट में, ठीक है। एक जन की एज है 27, दूसरा की एज है 25। देयर मनी इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जा रहा है यहाँ पर 5%। compound interest in such a way that both receive equal amount of money at the age 40 ईयर्स, यानी कि जब एक्चुअली इन लोगों का भी 27 और 25 ईयर्स एज है, बोला गया है कि 5% इंटरेस्ट पर इस पैसे को इन्वेस्ट किया गया है कि जब दोनों का 40 ईयर्स एज हो जाएगा तो दोनों को इसमें से कुछ कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो जो मनी है वो एक्चुअली दोनों को सेम अमाउंट मिलेगा, 40 ईयर्स एज होने के बाद दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। तो इसमें पूछा गया है कि दोनों ने वो जो 16,820 है उसमें से रवि ने कितना इन्वेस्ट किया है, शीतल ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रवि का जो शेयर है 16,820 में से वो हम ₹X पकड़ लेंगे, मतलब रवि के लिए प्रिंसिपल X पकड़ लेते हैं। अब ऑब्वियस सा बात है कि रवि का अगर X है तो शीतल का शेयर कितना होगा, 16,820 माइनस X, ठीक है। तो इस तरह से दोनों का प्रिंसिपल हमने पकड़ लिया। पहले हम रवि के लिए निकालते हैं, रवि के लिए अमाउंट निकालेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, 5%। और नंबर ऑफ ईयर्स कितना होगा, रवि का एज प्रेजेंट एज कितना है 27, उसको ये अमाउंट कब मिलेगा एट द एज ऑफ 40। तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 13 ईयर्स निकल जाएगा, 13 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो A = P × 1 + R/100⁴ n, यही था ना फॉर्मूला। बस P की जगह पर X पुट करेंगे क्योंकि रवि के लिए प्रिंसिपल कितना है X, R के जगह पर 5 पुट करेंगे, और n के जगह पर 13 पुट करेंगे। फिर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर में 105 होगा, नीचे में 100 होगा। दोनों को 5 से कट करेंगे तो ऊपर में 20 होगा, नीचे में 20 होगा। अब इसको ऐसे ही रहने दो। अब हम शीतल के लिए वैसे ही हम शीतल के लिए भी निकालेंगे, तो यहाँ पर शीतल के लिए प्रिंसिपल कितना था 16,820 माइनस X, ऊपर में 21 आएगा और नीचे में 20 आएगा। शीतल के लिए प्रेजेंट एज कितना है 25, उसको ये पैसा मिलेगा कब, इंटरेस्ट के साथ,
एट द एज ऑफ 40, तो उसने 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो उसके लिए नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा 15। तो ये एक ही क्वेश्चन हो गया, ये एक ही क्वेश्चन हो गया। बोला है कि एट द एज ऑफ 40 दोनों का जो अमाउंट है जो मिलेगा दोनों को, वो इक्वल अमाउंट रहेगा, यानी कि ये वाला ए इज इक्वल टू दिस ए। ठीक है, गिवन बोथ रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो इस हिसाब से हम दोनों का अमाउंट इक्वल कर सकते हैं। बस इसका अमाउंट और इसका अमाउंट हमने इक्वल कर दिया है रवि एंड शीतल का। वहाँ से फिर हमने कैलकुलेट करके एक्स का वैल्यू निकाल ली 8820 रुपीज़। ये क्वेश्चन आपको देखना है और खुद से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, रफ वर्क कीजिएगा कॉपी में, देखिएगा आंसर आएगा 8820 रुपीज़। तो ये तो हमारा अमाउंट निकला। ये अमाउंट एक्चुअली ये एक्स का वैल्यू है। ठीक है, एक्स किसका था प्रिंसिपल, रवि का था ना। ये जो यहाँ देखिए, रवि के लिए हमने पकड़ा था एक्स, और शीतल के लिए 16,820 माइनस एक्स। तो ये रवि का हो गया। इस 16,820 में से इसको माइनस कर देंगे तो शीतल का भी निकल जाएगा 8,000। बस, therefore the share of Ravi and Sheetal are 8,820 and 8,000 respectively। तो दोनों ने मिल करके ये अमाउंट, वो जो 16,820 रुपीज़ जो था, उसमें से रवि ने इतना दिया था और शीतल ने इतना दिया था। देखिए, आज मैंने यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन नहीं दिया है, एक ही क्वेश्चन दिया है, इसे प्लीज़ सॉल्व करना। ठीक है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 9,856 in 2 years if the rate of interest for successive years are 10% and 12% respectively। तो यहाँ पर सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। देखिए, मैंने यहाँ पर हिंट दे दिया है कैसे करना है। यहाँ पर अमाउंट ये वाला है। ठीक है, प्रिंसिपल आपको यहाँ पर निकालना है, अमाउंट दे दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 दे दिया 10%, R2 दे दिया 12%। बस इसे सॉल्व करके आपको आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आंसर क्या आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप में से किसी को भी मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर, यहाँ पर दिया हुआ cute457, या फिर umasik9@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।